नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज देखिए दोनों बहनें तैयार हो चुकी हैं। पूरी टिप टॉप है दोनों। संडे को हमें स्कूल जाना है आज। और आज दिन है संडे। असल में इनके स्कूल में आज है फेट, तो वहाँ इनको जाना तो इनको सुबह ही था। सुबह बस से ही, जैसा डेली रूटीन है इनका बस का। तो आज रात को गुड्डू की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से वो जा नहीं पाई। फिर अभी इसके पापा छोड़ने जाएंगे क्योंकि इसकी तबीयत की वजह से ही लेट हो गए। तो अब देखिए ये तैयार होगी। और मेरी वजह से लेट नहीं हुए इनके। ये बालों में टाइम लग गया करने में, ये स्ट्रेट करे ना। अच्छा, हम दोनों का सेम हेयर स्टाइल किया है। और ईशु के भी देखिए, ईशु के भी स्ट्रेट हो गए। तो दोनों तैयार हो चुकी हैं बिल्कुल। और अब जा रहे हैं इसके पापा छोड़ने के लिए इनको। पापा इसके उधर ही चले गए, गाड़ी साफ कर रहे हैं। पहले गाड़ी उधर ही खड़ी ना, तो ठीक है। दोनों जाइयो। बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक। तो बच्चे तो चले गए थे, काफ़ी देर हो गई, 1 घंटा हो गया। और मैंने अपना घर का सारा काम कर लिया, साफ़ सफाई भी आंटी करके चली गई है। और मैं धोने लगी थी फिर कपड़े, और भाग गई लाइट बीच में ही। धुल तो गए लेकिन पानी में निकलने और ड्रायर करने रह गए हैं। तो अभी एक ही बार के हुए, 2-3 बार के और पड़े। जब लाइट आवेगी तब करूँगी अब, क्योंकि थक गई बहुत भागम भाग में। कमर में दर्द कई दिन से बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, इस वजह से। तो अब लाइट का वेट करती हूँ, जब भी आएगी लाइट तभी कपड़े निचोड़ूंगी, वरना तो ऐसे ही धुल गया। कुछ मशीन में पड़े, कुछ ड्रायर में पड़े, और कुछ बाल्टी में पड़े, सारे ऐसे ही पड़े। और गुड्डू के पापा तो जा रहे हैं उनको छोड़ने के लिए, छोड़ के आ जाएंगे। और नीरज भैया अभी आए, कह रहे हैं अभी गए जब से काफ़ी देर होगी, क्योंकि यहाँ से तो 10 बजे चले गए थे। फिर गाड़ी गुड़ी धोई होगी तो टाइम तो लगा ही, गाड़ी गंदी हो रही होगी, काफ़ी दिन हो गए कहीं जाए हुए, इस वजह से। तो उन्होंने गाड़ी गुड़ी धोई तो टाइम लग गया। अभी कह रहे कि अब गए जब से। और यहाँ से सुबह से कर रखी थी जाना, जल्दी जाना जल्दी जाना, और वहाँ लेट हो गए। तो खैर जी, छोड़ के आ जाएंगे बच्चों को। फिर आने का तो देखते हैं कैसा करना। बच्चे शाम तक आएंगे, बस में आएंगे या फिर फ़ोन कर देंगे, जैसा भी होगा ऐसे ही कर लेंगे। और फिर आ गई थी लाइट लगभग 1-1.5 घंटे बाद। आज 1-1.5 घंटे का कट लग गया। और अभी तक तो कपड़े मेरे काफ़ी सारे सूख जाते। और बस फिर मैंने फटाफट करके अपना निचोड़ लिए हैं कपड़े, जो निचड़े नहीं थे और जो ड्रायर नहीं हुए थे वो ड्रायर कर दिए। ड्रायर तो हुए ही नहीं थे, 1-2 कपड़ा ही हुआ था, और बाकी जो रह गए थे उनको कर लूँगी। और अब तो धूप भी काफ़ी, मतलब 12 बजे तक ही अच्छी होती है, उसके बाद तो कम हो जाती है। और फिर जब मैंने फैलाए तो बादल सा हो गया था काफ़ी। और फिर आज जो कपड़े फैलाए थे वो सूखे भी नहीं थे फिर मेरे, क्योंकि बादल सा हो गया था दोपहर के बाद। दोपहर तक तो धूप अच्छी थी। और बस ये निचड़ के ड्रायर करने डाल दिया जैसे भी। और जो निचड़ गए हैं अब उनको फैला आती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाऊंगी गुड़ की मिठाई। और जैसा कि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आजकल मेरे बैक में भी पेन हो रहा बहुत ज़्यादा। तो मुझे किसी ने बताया है कि आपके जैसा कमर में दर्द रहता है तो ये वाली मिठाई बना के खाओ आप गुड़ की। तो उन्होंने जो जो भी सामान बताया मैंने मंगा लिया और मैं अब बनाती हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है एक गोला। गोला भी बहुत फायदेमंद होता है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जैसा कमर में दर्द रहता है तो गोले को सूखा ही खाया करो, जैसे तोड़ के थोड़ा थोड़ा चबाते रहो, तो ये अच्छा होता है कमर दर्द के लिए। और ये मंगाई है मैंने मूंगफली, जो ये कच्ची मूंगफली है, अभी मैं भून लूँगी। और ये है तिल, 1 पाव के लगभग ये तिल है, तिल भी भूनने मुझे। और ये है गुड़, ये आधा किलो के लगभग होगा गुड़। ये मैंने वेट नहीं किया, यहीं पे ही मतलब था मेरे पास। और थोड़े से थे मेरे पास ये मखाने। मखाने भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं दर्द के लिए। और तो ये सारी चीज़ें आज मैं मेन अपनी दवाई बना रही हूँ कमर दर्द की। अगर आपको भी जैसा ये खून की कमी है या फिर कमर दर्द है, थकान वगैरह है, तो आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई करना। तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको ये कैसे कैसे बनेगी। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले इन सभी चीज़ों को फ्राई कर लूँगी, जो भी करनी। मैंने लिए हैं मखाने। मखाने ड्राई रोस्ट करूँगी मैं, ज़्यादा मतलब घी वगैरह नहीं डालूँगी। वैसे आप चाहे तो घी में भी इनको रोस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इनको जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए, और कम आंच पे ही हमें ये भूनने हैं, मतलब मीडियम आंच पे ही। तो ये कुरकुरे से हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। तो ये निकाल लूँगी।
और अब ले ली है मूंगफली। मूंगफली भी जब तक चटकना शुरू ना कर दे तब तक हमें भूननी है, और ये कच्ची है, इनको थोड़ा सा ज़्यादा भूनेंगे। जो मूंगफली में से निकाली हुई गिरी होती है, मतलब भुनी हुई मूंगफली जो होती है, उनमें से तो इतनी आँच नहीं लगाते, बल्कि जो कच्ची होती है उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये चटकनी शुरू हो गई है और इनका जो छिलका है वो भी उतरने लगा है। तो मैंने भून लिया इनको भी खूब अच्छे से, खुशबू भी आने लगी और कलर भी इनका चेंज हो गया। तो बस ये मूंगफली भी निकाल लूँगी। मूंगफली भी मैंने निकाल ली, और फिर जो मूंगफली का काला काला सा छिलका होता है वो लग गया था पैन में, वो मैंने साफ़ कर लिया। और अब लिए हैं तिल, और आप देख रहे हैं ये तिल वो वाले हैं जो ब्राउन से तिल नहीं आते, देसी तिल है, मतलब वो बिल्कुल वाइट वाले नहीं है, थोड़े से देसी, मतलब देसी तिल ही बोलते हैं। हल्का हल्का सा इनका कलर ब्राउन होता है, ये उनसे भी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया है। ये भी जब तक चटकना शुरू नहीं कर देते तब तक इनको रोस्ट कर लिया मैंने, और इनको भी निकाल लिया। तो सभी चीज़ों को मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब जो ये मूंगफली थी इनके छिलके उतार लूँगी, क्योंकि थोड़े से गर्म में ये हम रगड़ देंगे हाथ से तो ये छिलके अच्छे से उतर जाएंगे। जब ठंडी हो जाएंगी तब इतने अच्छे से जो छिलके हैं वो नहीं उतरते। तो इनको भी उतार के बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लूँगी साफ मूँगफली को। मूंगफली साफ़ हो गई है, वो भी मैंने तिल, और जो तिल है, मूंगफली है और जो मखाने हैं वो सारे मैंने एक जगह कर दिए हैं, क्योंकि एक साथ ही मुझे पीसने हैं। अब ले लिया है गोला। अब इस गोले के कर लूँगी मैं छोटे छोटे पीस, इनको भी मैं मिक्सी में पीस लूँगी। आप चाहे तो इसको कद्दूकस कर सकते हैं, फिर मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ जब मिक्सी मुझे चलानी है तो मैं मिक्सी में ही पीस लूँगी। तो पहले चक्कू से ही छोटे छोटे पीस कर लूँगी इसके, बारीक बारीक पूरे गोले के, फिर पीस लूँगी। तो यहाँ गोला भी कर लेंगे। तो गोला हो चुका है। अब जो गुड़ है ये हमारा, इसको भी हम बारीक, मतलब छोटे छोटे टुकड़े ही कर लेंगे इसके भी। और जब भी हम चाशनी बनाते हैं गुड़ की तो हमें हमेशा छोटे टुकड़े करके ही चाशनी बनानी चाहिए, तभी चाशनी अच्छी बनती है। कई बार क्या होता है, जैसा ऐसा का ऐसा ही गुड़ बड़ा ही रहता है तो अच्छी नहीं बनती। तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली, और जो ये फ्राई किए थे ये भी ठंडे हो गए। बस हमें ध्यान ये रखना जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए, तिल भी, मखाने भी और मूंगफली भी, तभी इन्हें पीसने हैं। और ये तो मैंने फ्राई नहीं करे, ऐसे ही पीस लूँगी। आप चाहे तो नारियल को कद्दूकस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और गुड़ में रख दूँगी साइड में, इसकी पात पहले ये सब तैयार कर लूँ, बाद में पात पकाऊँगी। तो मैं इनको पीस लेती हूँ, और बिल्कुल बारीक ही पीसनी है हमें, ये मोटी या दरदरी नहीं, बारीक ही पीसनी। तो यहाँ सभी चीज़ों को बस पीस लूँगी। पहले मैंने जो मूंगफली, मखाने और तिल थे वो पीस लिए एक साथ, और बिल्कुल बारीक पीसने हैं हमें, दरदरे नहीं, बारीक ही पीसूँगी अच्छे से। तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसा कि मावा, तो मावे का काम करते हैं। ये मैंने बारीक ही पीस लिए। अब ये नारियल है, नारियल जो मैंने काट के तैयार किया गोला सूखा हुआ, तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा लेके पिसा, जिससे कि जो मिक्सी है उस पर ज़्यादा मतलब लोड ना पड़े, थोड़ा थोड़ा, ये हार्ड होता है ना इस वजह से। तो गोला भी हमने पीस लिया, तैयार कर ली सभी सामग्री पीस के। अब चढ़ा लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने ले लिया है 3-4 चम्मच के लगभग घी। घी आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने लगभग 4 चम्मच के लगभग लिया है। और इसको कर लेंगे सबसे पहले मेल्ट हो चुका है। अब इसमें डाल लेंगे गुड़, और गुड़ को मतलब आँच हम बिल्कुल धीमी रखेंगे, और इसको चलाते हुए इसको पिघाल लेंगे गुड़ को, ये पिघलना शुरू हो जाएगा। और आप चाहे तो इसमें हल्का सा पानी, 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं। वैसे तो जैसा घी डल रहा है इसमें, तो घी में भी ये अच्छे से मेल्ट हो जाता है। मैंने 1 चम्मच ही पानी डाला, ज़्यादा नहीं डाला, जिससे कि जो गुड़ है वो अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ लगातार चलाते हुए हम इसको घोल लेंगे सबसे पहले गुड़ को। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, कम आंच पे करते हैं। तो देखिए घुल चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अभी इसे थोड़ी सी देर पकाएंगे। जब तक ये गुड़ मतलब पकना शुरू होगा तब तक मैं
थाली तैयार कर लूँगी घी लगा के, जिसमें हम मिठाई बनाएंगे, क्योंकि फिर थाली में ना गुड़ जो मिठाई बनाते हैं वो चिपकती नहीं है, आराम से उतर जाती है। तो थाली आप अपनी सामग्री के हिसाब से 1 या 2 थाली तैयार कर ले। तो मैंने 1 ही कर ली, मुझे लग रहा है कि 1 में ही आ जाएगी। तो यहाँ देखिए चाशनी भी हमारी जो है वो पकनी शुरू होगी और कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, सिंपल गुड़ ही है अभी तक। और जब ये पकनी शुरू हो जाएगी तो सिर्फ हमें 2 ही मिनट पकानी है, ज़्यादा नहीं। इसे हमें तार वाली चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी, सिर्फ हमें इसे 2 मिनट पकाना। और ये पक गई है और गैस हमने बिल्कुल लो कर दी। और इसमें जो भी हमने सामग्री पीस के तैयार की है अब वो थोड़ी थोड़ी डाल के मिक्स करते जाएंगे। गैस थोड़ी बिल्कुल लो फ्लेम है और लो फ्लेम पे ही हमें ये सब करना है। तो ये सारी सामग्री मैंने मिक्स कर ली। और आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास मावा है तो वो भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला, सिंपल ही, क्योंकि ये जो सामग्री थी ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी मेरे पास। तो मैंने सोचा नहीं, मैं इसको एक दवाई के तौर पे ही बना रही हूँ तो ऐसे ही बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए जम गई है, मतलब मिक्स कर ली है। अब जिस थाली में मैंने घी लगाया था उसमें इसको डाल दी, 1 थाली भर दी। और ये थोड़ी ज़्यादा ही बनी है तो थाली में अच्छे से फिल कर दी है। और फिर मैंने ये थोड़ी सी जो बची है वो कर दूंगी दूसरी थाली में घी लगा के। मुझे पहले तो लग रहा था कि 1 में ही आ जाएगी, इसलिए मैंने 1 ही थाली तैयार की। तो मैंने इसमें आधे में ही घी लगाया है, क्योंकि थोड़ी बची है, अगर उसमें डाल देती तो वो और ज़्यादा मोटी हो जाती। तो हम निकाल देंगे कढ़ाई में से। ये मैंने जमा दी है और अब रख दूंगी मैं इसे ठंडा होने के लिए। देखती हूँ कितनी देर में, तो मुश्किल से 15 मिनट में ये मेरे हिसाब से हो जाएगी ठंडी, मतलब थोड़ी जम जाएगी। तो मैं इसके पीस काट दूंगी। तो जब तक मैं अपना रसोई संगवा लेती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह तो ढेर सारे हो जाते हैं, वो देखो। तो इन्हें साफ कर लूँगी जब तक, और काम है मेरा। और लगभग 5 ही मिनट हुए इसे और ये बिल्कुल अच्छे से जम गई। तो मैं इसके पीस काट देती हूँ, वरना तो फिर बाद में इतने अच्छे नहीं कटते। तो यहाँ देखिए मुश्किल से मैंने बर्तन ही साफ करे और तब तक ये मिठाई बनके तैयार होगी। और आप इसे, जैसा आपको कमर दर्द है, सर दर्द है, खून की कमी है, चक्कर आते हैं, तो इन सब मतलब जुकाम खांसी में सब चीज़ों में आप इसे एक दवाई के तौर पे ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी मिठाई है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान देगी। जैसा कि देसी चीज़ें हैं, चीनी वगैरह की बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा नुकसान देने का डर रहता है। और यहाँ देखिए मैंने पीस कितने अच्छे काट लिए इसके, और निकल भी रहे हैं बिल्कुल आराम से। देखिए जमगी। ये देखो जी, बिल्कुल मावे जैसी बर्फी बना दी मैंने। तो इसका मतलब मैं परफेक्ट होगी मिठाई बनाने में। तो ये मिठाई बन गई है, थोड़ी सी अभी वो है, क्या बोल रहे हैं, सॉफ्ट सी, मतलब वो है ना गरम, थोड़ी सी नरम है, मतलब अगर ठंडी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन जम गई, बस मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की। तो ये मैंने अपनी दवाई बनाई। तो मिठाई देखिए जी बनके तैयार होगी। और ये मिठाई कम है, दवाई ज्यादा, मेरे जैसों के लिए। जैसा मेरे कमर में दर्द रहा है, स्पेशल मैंने इसीलिए बनाई। देखती हूँ इससे फायदा मिलेगा नहीं। और मैं इसमें सोच रही थी कि वो भी डाल लूंगी मिल्क पाउडर, लेकिन मैंने वो इसीलिए नहीं डाला, मैं कहा नहीं डालती थी, बस ये एक दवाई के तौर पे ही मैं इसे खाऊंगी। तो मैं कहा कुछ भी ऐसी चीज नहीं डालती, तो मैंने डाली नहीं। और बिल्कुल अच्छी बनी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बन जाएगी, और बिल्कुल परफेक्ट बनी। आप भी इसे ट्राई करके देखना। आप चाहे तो इसमें और भी कोई ड्राई फ्रूट जैसा बादाम, अखरोट वगैरह डाल सकते हो, और काली मिर्च वगैरह भी डल जाती है इसमें अगर डालना चाहो तो। मैंने तो ज्यादातर बस गोला 2-3 चीज ही डाली जो मेन थी, और उससे ये बहुत अच्छी बन गई। और गुड़ का बताइए, गुड़ की तो मिठाई अच्छी होती है, हेल्थ के लिए गुड़ भी अच्छा होता है। तो बस बन के तैयार होगी और खुश होगी मैं पूरी। और आ जाओ जी, आप भी खा के देखो पहले कि आपको ये कैसी लगी। लो ये सबसे पहली आपके लिए है, फिर मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी और फिर सबको लगाऊंगी। और बस अब वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।